सहना वतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 32वीं कक्षा है, 33वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद हम देख रहे हैं। कल 4 सूत्र हुए थे, आज 5वां सूत्र हम पढ़ेंगे। चतुर्थ पाद में प्रकरण ये चलेगा कि जगत का जो मूल कारण है, मुख्य कारण है, निमित्त कारण है, वो प्रकृति नहीं है। निमित्त कारण ब्रह्म ही है, ये प्रकरण चलाया। उसमें अनेक सारे हेतु दिए। कोई यदि कहे कि प्रकृति है इसका निमित्त कारण, मतलब प्रकृति अपने आप जगत के रूप में परिणत हो जाता है, ऐसे यदि कोई कहे तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए विशेष चर्चा करते हैं। चौथे सूत्र में अंत में ये बताया था जेयत्व अवचन। जो जगत का मूल कारण है, मुख्य कारण है, निमित्त कारण है, वो ज्ञेय है। तो प्रकृति को कहीं भी ज्ञेय नहीं बताया गया। इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति निमित्त कारण नहीं है। प्रकृति उपादान कारण तो है, लेकिन निमित्त कारण नहीं है। 5वां सूत्र बोलिए, उसी प्रसंग में जोड़कर बताते हैं। वदति इति चेत न प्राज्यो हि प्रकरणात्। तो चौथे सूत्र में कहा कि प्रकृति को ज्ञेय नहीं कहा गया। तो 5वें सूत्र में कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि देखो प्रकृति को भी ज्ञेय बताया जाता है, शास्त्र में प्रकृति को भी ज्ञेय के रूप में कथन मिलता है, ऐसे यदि कोई कहे तो वो कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? प्राज्यो ही प्रकरणात्। प्रकरण से ये सिद्ध होता है कि जहाँ पर ज्ञेय की चर्चा है वहाँ प्राज्य, प्राज्य का अर्थ प्रकर्ष रूप से जानने वाला। प्रकर्ष जानता तो ब्रह्म ही है, तो वही ज्ञेय है, मूल प्रकृति ज्ञेय नहीं है। प्रकरण एक बहुत बड़ा साधन बनता है किसी निर्णय को करने के लिए, समाधान करने के लिए, मीमांसा के लिए। प्रकरण एक बहुत बड़ा साधक होता है। प्रकरण से हटाकर किसी वाक्य का अर्थ करेंगे तो अनर्थ हो जाता है। लेकिन प्रकरण से भी सिद्ध होता है ब्रह्म ही राज्य ज्ञेय है, प्रकृति नहीं है। भाष्य देखिए, वदति इति चेत् अव्यक्तस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्वम् अध्यात्म शास्त्रम वदति। अव्यक्त जो मूल प्रकृति है, जिसको प्रधान कहते हैं, उसका ज्ञेयत्व भी आध्यात्मिक शास्त्र में बताया गया है। आध्यात्मिक शास्त्र उसको भी ज्ञेय बताया है। कहाँ बताया? उदाहरण दे रहे, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगन्धवच्च यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। ये सब विशेषण देकर बताते हैं कि जो ज्ञेय है वो कैसा है। कि तो जो ज्ञेय है वो अशब्दम, उसमें कोई शब्द नहीं है, उसमें कोई स्पर्श नहीं है, उसमें रूप गुण नहीं है। अव्ययम, अव्यय क्या होता है? अव्यय
व्यय मतलब खर्च नहीं होता, खर्च तो रुपए ही होते हैं, घटता बढ़ता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है, वो अव्यय है। तथा अरसम, परमात्मा में ब्रह्म में कोई रस नहीं है, उसको तो रसो वैसा कहते हैं। तो कौन सा रस नहीं है? षड्रस नहीं है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ये 6 रस उसमें नहीं है। नित्यम, वो नित्य है, अगंधवच्च, और बिना गंध वाला है, भौतिक गंध उसमें नहीं है। वह सुगंधी बताया, क्यों प्रणाम जी? परमात्मा को तो बताया सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और यहाँ कह रहे अगंधवत, यहाँ गंध नहीं कह रहे, कैसे? परमात्मा का ना सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो वहां कैसे गंध है? मनोज जी, ना ना, व्यवस्था की हर जगह व्यवस्था लाकर रख दोगे। ओंकार जी, दिव्य गंध है, गंध तो गंध ही भाई, दिव्य हो दिव्य हो, वो सब प्राकृतिक हो जाएंगे। यदि गंध आ रहा मतलब प्राकृतिक है। जात वेद जी बताओ, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, परमात्मा ने सुगंधी बताया, और यहाँ कह रहे अगंधवत, उसमें कोई गंध नहीं है। प्रदीप जी, प्रदीप जी कहाँ देख रहे? नहीं पता। विद्याव्रत जी, यस रूपी गंध है, कई बार बताया, याद रखना पड़ेगा ना। गंध मतलब जैसे गंध में और यश में क्या सदृशता है? गंध में और यश में दूर दूर तक फैलते हैं, गंध भी फैल जाती है और यश भी फैलता है, इसलिए वह सुगंधि का अर्थ अच्छा यश। तो नित्यम अगंधवत् यत्, अनादि अनंतम, उसके आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। महत्ता परम, महत्व से भी ऊपर है, बड़े बड़े जो पदार्थ है उनसे भी ऊपर है। महत्ता परम, ध्रुवम निचाय, जो ध्रुव है, ध्रुव क्या होता है वैश्रुत जी? ध्रुव, ध्रुव स्थिर है, अणिक होना, स्थिर होना, उसको कहते हैं ध्रुवम, वो ध्रुव है। और निचाय, निचाय क्या होता है अभिषेक जी? निचाय चयन करके, लप प्रत्यांत, तो उसको चयन करके, हा? नहीं सिंह, कौन सा कह रहे हो? कौन सा बताओ, सूत्र बताओ। अच्छा, जब मानेंगे तो वृद्धि नहीं होगी, ये कह रहा हूं। निचाय, हाँ हाँ ठीक है। अरे हलो आ गए। है निपातित, तो सूत्र बलो बता रहा हूं, वही होगा। और ही छंदसी, वो सूत्र में तो नहीं है ना, छंदसी निष्ठा के देव भी प्रणियों, कौन सा? नहीं, उसमें नहीं है। अष्टाध्यायी दोहराते नहीं ना, कच्चे है अष्टाध्यायी। निचाय चयन करके, मेरे को तो करके अर्थ आ रहा है। चलो आगे देखो, तन मृत्यु मुखाद प्रमुच्यते, मृत्यु मुख से वो छूट जाता है। तो जानने योग्य जो है वो कैसा है? कहते अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, ऐसा जो है वो जानने योग्य है। यदात्र वचने शब्दादि विहीनत्व विशेषणेन तथा च महतः परम इति वर्णनेन प्रकृत्याख्यम प्रधानम अव्यक्तम निचायम ज्ञेयम
देखो भाई निचायम ज्ञेयम ये लिख रहे हैं, निचायम बराबर ज्ञेयम, यदि स्पष्ट दे यह तो ही तत्प्रधानम शब्दादि विहीनम अव्यक्तम भवति ही तच्च महता परम अव्यक्तम तत्र शुच्यते अपि। महता परम अव्यक्तम, देखिए भाष्य का अर्थ करते अत्र वचन, ये जो वचन दिया है कठोपनिषद का वचन है, इस वचन में शब्दादि विहीनत्व विशेषणेन, शब्द आदि जिसमें नहीं है ऐसे विशेषण बताए कि भाई ज्ञेय निचाय शब्द जो है ज्ञेय के लिए आया, जान करके चयन करके, तो ये जो जानने योग्य चयन करने योग्य है, नहीं वो योग्य अर्थ ठीक है, तो जो ज्ञेय है जानने योग्य चयन करने योग्य जो है वो कैसा है, कहते अशब्दम, वो शब्द से रहित है, शब्दादि हीनत्व विशेषण है ना, शब्दादि विशेषण से रहित है, महता परम और महतत्व से भी परे है। ऐसे वर्णन करने से प्रकृति आख्यम, प्रकृति नामक जो प्रधान है अव्यक्त है उसी को निचायम ज्ञेयम इति स्पष्ट दे, उसको निचायम बराबर ज्ञेयम, वो जानने योग्य है, चयन करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, यदि स्पष्ट दे, ऐसे स्पष्ट रूप से बताया। क्योंकि तत्प्रधानम शब्दादि विहीनम अव्यक्तम भवति, वो जो प्रधान है, प्रधान क्या होता है, प्रधान प्रधान क्या होता है, प्रदीप जी प्रधान, मूल प्रकृति जगत का जो कारण है, जब जगत को धारण करता है उसका नाम है प्रधान। तो कहते हैं प्रधानम शब्दादि विहीनम अव्यक्तम भवति, वो जो प्रधान है वो शब्दादि से रहित है। सत्वरस्तम में भी कोई शब्द नहीं है, सत्वरस्तम में भी कोई रूप नहीं है, स्पर्श नहीं है, सत्वरस्तम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। रूप अव्यक्त रूप में है, रोटी का जो रूप है, आटे के अंदर आटे का रूप अलग है, रोटी का रूप अलग है। ऐसे सत्वर स्तंभ में जो है वो इस रूप में नहीं है, अव्यक्त रूप में है। अपने आप में सत्वर स्तंभ में देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में है, जब वो जुड़ते हैं वो प्रकट होता है। तत्व महता परम, और महत से भी वो परे है, अव्यक्तम तत्र शुच्यते अपि, तो उसी को ही बताया महता परम अव्यक्तम, महत से परे जो है अव्यक्त है, वो कुछ का इंद्रियों से परे अहंकार है, अहंकार से परे महतत्व है, और महतत्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति को बताया। यदि चेत केनचित उच्चेत तर्हि, ऐसे यदि किसी के द्वारा कहा जाए कि देखो प्रकृति को भी क्या बताया कि वो ज्ञेय है, ऐसे यदि कोई कहे, कहते न प्राज्यम प्राज्य ही प्रकरणात् नैवम वाच्यम नैव न एव एतत् सम्यक, यहाँ प्रकृति को नहीं कह सकते, अशब्द अस्पर्श अरूप ये विशेषण प्रकृति का नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो विशेषण दिया ना, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अम्ययम, ये प्रकृति में भी लागू होता है, जीवात्मा में भी लागू होता है, परमात्मा में लागू होता है, तीनों में लागू हो जाता है। तो कोई यदि यहाँ प्रकृति को कहे तो कहते ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यतो ही प्राज्य परमात्मा एवं ज्ञेयत्वेन अत्र प्रकरणात् स्पष्टते, क्योंकि जो प्राज्य परमात्मा है वो ज्ञेय के रूप से प्रकरण से स्पष्ट होता है। प्रकरण आप देखेंगे तो प्रकरण में ज्ञेय मिलेगा परमात्मा, प्रकरण से हट जाए तो बहुत सारे वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कोई बचपन का वर्णन कर रहा कि मैं बचपन में ऐसे था ऐसे था ऐसे था, और पहली बार स्कूल में मुझे भेज दिया गया तो स्कूल में जाकर मैं रोने लगा, मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं थी।
अब उसमें से एक वाक्य को किसी ने ले लिया, मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं। अब इतना लेकर यदि कोई कहेगा देखो इस व्यक्ति की पढ़ने की इच्छा नहीं, प्रकरण क्या चल रहा था, बाल्यकाल का, प्रकरण से किसी वाक्य को हटा देंगे तो अनिष्ट हो जाते हैं। कहा लिखा है, सत्तर प्रकाश में महर्षि ने लिखा है, प्रकरण जो है उसी के आधार पर व्याख्या करनी होती है। यदि प्रकरण से किसी वाक्य को हटा देते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो प्रकरण यह चल रहा है कि ज्ञेय परमात्मा का है, ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है। प्राज्ञ बताया कि जो ज्ञेय है वो प्राज्ञ है, उसी प्रकरण में बताया। आगे देखिए, प्रकरणम ही तत्र परमात्मनः विद्यते, वह जो प्रकरण है वहां पर परमात्मा विद्यमान है। पूर्वतः प्रक्रियते परमात्मा, पहले से ही परमात्मा प्रकरण में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, पुरुषात्मा परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते, दृश्यते तु अग्न्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। कहते पुरुष से परे और कोई नहीं है, यह प्रकरण वहां चल रहा है। पुरुष सबसे परे है, सबसे श्रेष्ठ है, उससे परे, उससे ऊंचा और कोई नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वो काष्ठा, काष्ठा का क्या अर्थ होता है, काष्ठा, पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा। तो सा काष्ठा वो सीमा अंतिम है। सा परागति, सा परागति, परागति का क्या अर्थ होगा, परागति परम पद मतलब, ठीक बताया लेकिन थोड़ा बताओ परम पद से क्या समझते हैं? अंतिम प्राप्ति, परागति बराबर अंतिम प्राप्ति, उससे बढ़कर और कुछ प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति होगी तो अंतिम प्राप्ति होगी। सा परागति ही ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा, ये सभी भूतों में गूढ़ रूप में छुपा हुआ आत्मा है। गूढ़ात्मा कैसे बनता है, व्याकरण वाले ढूंढ कर बताना, बता नहीं सकते, फिर भी ढूंढना गूढ़ो आत्मा कैसे बनेगा। पुस्तक में देखो लिखा है, सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, न प्रकाशते प्रकाशित नहीं होता है, चमकता नहीं है, दिखता नहीं है। दृश्यते तु अग्निया बुद्धिया, क्या अर्थ होगा चंद्रदेव जी, दृश्यते तु अग्निया बुद्धिया, विफल हो गया। क्या होगा ओंकारानंद जी, दृश्यते तु अग्निया बुद्धिया। हाँ, अग्र बुद्धि मतलब नुकीला होना है। जैसे सुई का नोक बहुत बारीक होता है ना, तब जाकर वो कपड़े को छेद कर सकता है। ऐसे परमात्मा को जानना है तो मोटी बुद्धि वाला नहीं जानना है। परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि कैसे होनी चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि का क्या लक्षण होता है अभिषेक जी, किसी की बुद्धि सूक्ष्म है कैसे पता चलेगा? सूक्ष्म बुद्धि वाला कैसे पता चलेगा कि इसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है? याद करना एक अलग चीज है। विशेष बुद्धि तो कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है? एक बात कहे तो आगे से आगे समझ जाता है, और जो बातें बताई जाती है सब समझ में आता है। जिसको समझ में आता है तो समझना इसकी बुद्धि सूक्ष्म है, और जिसको समझ में नहीं आता, बनने नहीं पड़ता है, तो समझना कि भाई अभी बुद्धि कम है। बिल्कुल नहीं आ रहा तो पूरी मोटी बुद्धि हो गई, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, तब तो चलेगी गाड़ी। पूरा का पूरा पाठ
पूरा हो गया, कुछ भी नहीं आया समझ में, अभी मोटी बुद्धि है। बुद्धि और सूक्ष्म करो। बुद्धि को सूक्ष्म करने का क्या उपाय है मनोजित जी? बुद्धि को सूक्ष्म करने का क्या उपाय है? ठीक है, लेकिन ये केवल प्राणायाम मानेंगे तो नहीं होगा। केवल कोई सोचेगा कि प्राणायाम करता रहो और मेरी बुद्धि सूक्ष्म हो जाए, इतने से काम नहीं चलेगा भाई। और क्या है प्राणायाम करना एक साधन? और क्या है? अभ्यास। हाँ, आवृत्ति करने से। आवृत्ति इतना बड़ा है। आवृत्ति में तो क्या होता है ना, हमारे जो ज्ञान है परिपक्व होता है। नहीं पता आप लोगों को? है बुद्धि को कैसे सूक्ष्म करते हैं? जो व्यक्ति जितना अधिक विचार करता है उसकी बुद्धि उतना सूक्ष्म। आचार्य जी देखो कैसे व्याख्या करते हैं, बिना विचार किए व्यक्ति बोल नहीं सकता। किसी भी जो भी व्यक्ति शंका समाधान करता है तो समझ लेना वो पहले से विचार किया हुआ होता है। जो व्यक्ति कभी विचारा नहीं है वो शंका समाधान नहीं कर सकता। कुछ का कुछ बोलेगा, श्रोताओं को तृप्ति नहीं होगी। तो जो सोचा हुआ होता है वही बोल सकता है। और पढ़ाने में भी ऐसे ही है, जिसके पढ़ाने पर विद्यार्थी तृप्त होते हैं समझना वो पहले से सोचा हुआ है। यदि पहले से सोचा हुआ नहीं है तो उसके पढ़ाने में दूसरों को आनंद नहीं आएगा। कितनी बातें हो गई। दूसरी बात बताता हूँ, गायत्री मंत्र का जप करने से भी बुद्धि सूक्ष्म होती है। ये आप लोगों के लिए अभी साध्य कठिन है, लेकिन करोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे बताते हैं स्वामी मिर्जानंद जी जैसे प्रज्ञा चक्षु हो गए थे, आंख चली गई थी, उसके बाद वो यमुना में गायत्री का जप करते थे, गंगा में, ऋषिकेश में। हाँ, ऋषिकेश में गंगा में तो जप करते थे। उनसे उनकी बुद्धि तीव्र हो गई। गायत्री मंत्र तो एक विशेष है भाई। मूकम करोति वाचालम भंगम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदम माधव। माधव क्या होता है? माधव, मधुर का भाव मानव। तो गायत्री मंत्र से ना बहुत विशेष उपलब्धि होती है। तो गायत्री मंत्र का जप करने से भी बुद्धि बढ़ती है। मिर्जानंद जी की जैसे बुद्धि कोई कमाल की बुद्धि है। महर्षि दयानंद जी जैसे विद्यार्थियों को महाभाष्य पढ़ाना तो कोई कुश्ती युद्ध से कम नहीं है। तो ऐसी बुद्धि थी उनकी। एक तो गायत्री मंत्र का जप करने से, और होता है दार्शनिक ग्रंथों को जब पढ़ते हैं बुद्धि हमारी सूक्ष्म होती है। उपन्यास पढ़ने से नहीं होगा, अखबार पढ़ने से नहीं होगा, दार्शनिक ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तब बुद्धि सूक्ष्म होती है। दूसरे लोग दर्शन से दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं, कहते दर्शन हमारे समझ में नहीं आता। तो बाकी सब आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, उपदेश प्रवचन वो सब पढ़ेंगे। दार्शनिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म होती है। तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होता है, ज्ञान होता है। लिखा भी है अग्र्य नुकीली बुद्धि होनी चाहिए। और सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा ही परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा दिखता है, प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है। अत्र पुरुषः आत्मा इति शब्दाभ्याम परमात्मनः प्रकरणम अस्ति इति स्पष्टम विद्यते। यह जो कठोपनिषद का वचन लिया है यह सीधा सीधा पुरुषात परम न किंचित बताया। तो ये पुरुष शब्द बताया तो इससे पता चलता है पुरुष तो परमात्मा है, तो प्रकृति तो हो नहीं सकती। अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि कथनम तस्य परमात्मना जड़त्व निवारणार्थम।
यतो ही शब्द स्पर्श नयः गुणाः जड़स्य धर्म भवन्ति। मैंने ये जो अशब्दम अस्पर्शम ये सब कथन किया है उसका परमात्मना जड़त्व निवारणार्थम, परमात्मा का जड़त्व का निवारण करने के लिए बताया। क्यों बताया कि वो जो जेय परमात्मा है वो अशब्द है अस्पर्श ऐसे क्यों बताया? कहते उसके जड़त्व का निवारण करने के लिए है। यतो ही क्योंकि शब्द स्पर्श गुण, ये जितने भी सारे गुण बताए वहां शब्द स्पर्श रूप व्यय रस गंध ये सब जड़ के ही धर्म है। महता परम कथनम महत परिमाणवतः, महता परम, महता परम को खोल रहे। ये जो महता परम का है महत परिमाणवतः पदार्थात, जो सबसे बड़ा परिमाण वाला है उससे भी वो बड़ा है, परे है। सबसे बड़ा पदार्थ आकाश को मानते हैं, किंतु वो आकाश से भी परे है। सब परमात्मा अस्ति दर्शयति, वो परमात्मा है ऐसे बताया जाता है। बुद्धि बढ़ाने में एक बात छूट गई थी, व्याकरण महाभाष्य पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है। व्याकरण जो पढ़ता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, और व्याकरण से सीधा सीधा कोई आध्यात्मिक लाभ तो होता नहीं, वो हमारे समझने की क्षमता को विकसित कर देता है। कितने प्रकार व्यक्ति सोच सकता है वो प्रतिपादित करता है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे ही एक दर्शन है मीमांसा दर्शन, कुछ भी कहेगा तो पहले पूछने वाले के ऊपर उल्टा प्रश्न करता है। जैसे कल्पना करो आपने पूछा कि भाई आप रोज कितना समय उपासना करते हैं, तो उल्टा प्रश्न उठाया जाएगा कि भाई कितना समय करना चाहिए, इतना समय करने से क्या लाभ है, ना करने से क्या हानि है। तो जो पूछने वाला है ना उसी को उल्टा पूछेंगे, वो जब उत्तर देगा तब तक वक्ता सोच लेता है कुछ कुछ, क्योंकि तुरंत आपको उत्तर देना है तो आप हड़बड़ा जाएंगे। तो मीमांसा में जहां भी प्रश्न उठाए तो लगभग सब जगह साबर भाष्य में ऐसे किया है। अच्छा आप बताओ, वो दो पक्ष रखता है, जल सेचन करना है तो यहाँ से ये दक्षिण से उत्तर की ओर करें या उत्तर से दक्षिण की ओर करें। तो पूछेगा अच्छा उत्तर से दक्षिण की ओर करने से क्या लाभ है और दक्षिण से उत्तर की ओर करने से क्या लाभ है, आपको क्या लगता है, आपको क्या उचित लगता है। आपने उसी को ही पूछ लिया कि भाई आपको क्या उचित लगता है, वो कहेगा कि भाई दक्षिण से उत्तर गया। नहीं, आपको ये क्यों उचित लगता है। अब इतना वो बोलते बोलते आपके मन में बहुत सारी बातें आ गई होगी, प्रमाण ढूंढ लिया होगा, कौन से शास्त्र में लिखा है, इतनी तैयारी हो जाती है। तो ऐसे करने से भी बुद्धि बढ़ता है। एक मीमांसा और एक महाभाष्य, और न्याय दर्शन तो है ही, न्याय दर्शन पढ़े तो बुद्धि वाक्य प्रमाण। तो ये तीनों में बुद्धि बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नहीं, उसमें ऐसे समझना है, यदि व्यायाम को आपने प्रधानता देनी, दिन रात उसी के ऊपर सोचने लगे शरीर को कैसे विकसित करें, कौन सा व्यायाम करें, दिन रात उसी में लगे रहते। पहलवानों को देखा है? हाँ जी, पहलवान पीछे बैठे हो, सुबह खूब व्यायाम करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, डट कर खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर दिनचर्या कुछ करेंगे, फिर व्यायाम करेंगे। उनके 2 बजे 3 बजे व्यायाम शुरू हो जाता है, फिर व्यायाम करके थक जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर सो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तो बुद्धि स्थूल होगी। लेकिन जो उचित मात्रा में व्यायाम करता है उसमें ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, रजोगुण तो होगा, उसके बिना व्यायाम कैसे करेंगे। तो उचित मात्रा में व्यायाम करने से हानि नहीं है। यदि आप
उसी को प्रधान बना लिया तब तो गड़बड़ होगा, बुद्धि स्थूल होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा बल लगा, ज्यादा बुद्धि का काम नहीं है, तो इसलिए बुद्धि का काम बंद कर देते हैं। वो बुद्धि का काम बंद करने से स्थूल हो जाते हैं, प्रयोग नहीं करेंगे तो जंग लग जाता है, वही बात। तो देखो 3 ग्रंथ पढ़ लिए तो आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। कौन से? न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और महाभाष्य, तीनों पढ़ लोगे तो बुद्धि तेज हो जाए, पक्की बात है। केवल पारायण करने से नहीं होगा, बढ़िया से समझकर यदि आपने पढ़ा तब तो बुद्धि तेज हो जाएगी। प्रथमावृत्ति तो प्रथमावृत्ति है, बस वो परिचय कराता है ना, उसमें प्रश्नोत्तर मना कर देते हैं ना, वो प्रश्न आप सोच ही नहीं सकते, ऐसे प्रश्न उठाता है बस। आगे देखिए, यथा ही वेद निर्दिश्य दे, वेद में भी निर्देश किया जाता है, तमस्य पारे रजसो व्यमनः मृत्यु मुखात् प्रमोक्ष अपि परमात्मा ज्ञानात् एव भवति इति वैदिक सिद्धांत वेदे सूच्यते। तो त्वम अस्य पारे रजसो व्यमनः, त्वम अस्य पारे, इससे परे है, पार है में, किससे पार है? अस्य षष्ठी में है, रजसा व्यमनः षष्ठी में। रजस आकाश के लिए भी आता है, तो रजसा व्योमनः पारे, ये जो आकाश व्यापक है इससे भी परे है। मृत्यु मुखात् प्रमोक्ष अपि, मृत्यु मुख से छूट कर भी, छूटता हुआ भी, परमात्मा ज्ञानात् एव भवति, मृत्यु मुख से छूटना, मृत्यु मुख से जो छूटना है वो कैसे होता है? ये परमात्मा ज्ञान से ही होता है। इति वैदिक सिद्धांत, ये तो वैदिक सिद्धांत है। वेद सूच्यते, वेद में भी ये सूचित किया जाता है। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नन्यतन्था विद्यते अयनाय। तो उसको जानकर ही मृत्यु से छूट जाते हैं। तो मृत्यु से छूटने के लिए परमात्मा को ज्ञेय बताया, तो इसलिए प्रकृति ज्ञेय नहीं है। तस्मात् परमात्मा एव ज्ञेयत्वेन उपादीयते मोक्षार्थम इति सिद्धम, मोक्ष के लिए परमात्मा ही ज्ञेय है, प्रकृति ज्ञेय नहीं है, अंतिम ज्ञेय नहीं है। बाकी जानना तो ठीक है, कारण अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे बुद्धि को सूक्ष्म करना है, तो मूल प्रकृति तक पहुंचना भी कोई साधारण बात नहीं है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला है वहां तक पहुंचता है, लेकिन अंतिम ज्ञेय परमात्मा होता है। ओम स्वामी जी, ये जो लिखा है कि नान्य पंथा विद्यते अयनाय, तो केवल जानना ही उसका एकमात्र उपाय है, जय करना ही एकमात्र उपाय है, उसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। तो जय करने के कितने मार्ग हैं? क्या पूछ रहे हैं? जय उसको जानने के मार्ग तो अलग अलग होंगे। मार्ग एक ही है, अलग मार्ग नहीं है ना। जानना एक मार्ग है, उसको जानने के सिवाय मुक्ति नहीं है, लेकिन वो जानने के तरीके कितने हैं? अलग अलग है। आप तरीके कोई व्याख्या करें तो अलग बात है, अष्टांग योग से अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। आप इसी को ही किसी भी रूप में ग्रहण कर सकते, केवल एक ही मार्ग है और ये सबसे शॉर्टकट मार्ग है, इससे छोटा बढ़िया मार्ग और कुछ नहीं है। अन्य जगह जाएंगे तो फिर भटकेंगे, फिर यहीं आना पड़ेगा। तो अष्टांग योग ही विवेक को उत्पन्न करता है, और विवेक की उत्पत्ति होने से ज्ञान होता है। अष्टांग योग तो योगी कर सकता है, तो सबके बस की बात नहीं। असंप्रज्ञात समाधि लगा, असंप्रज्ञात समाधि लगाना तो सबके बस की बात नहीं है। तो यही योग्यता बनानी है ना, धीरे धीरे व्यक्ति को योग्यता बनानी है। बहुत सारे विद्वान ऐसे कहते हैं इसी जन्म में हमारे योग का एक अंग भी सिद्ध हो जाए तो बड़ी बात है, अहिंसा भी पूरा सिद्ध हो जाए तो बड़ी बात है। जैसे मास्टर दयानंद जी का देखने में आता है, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं, वैरभाव नहीं, उनको कोई गाली देता है, पत्थर मारता है, सांप फेंकता है,
फिर भी किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, पूरा अहिंसा में प्रतिष्ठित है, ये योग्यता एक जन्म में बन जाए तो भी बड़ी बात है। और कोई चाहे तो और भी कर सकता है, ऐसे नहीं कि भाई हम एक ही करें, साथ साथ करेंगे। जैसे माँ के गर्भ में छोटा बच्चा आता है तो उसके हाथ, पैर, आंख, नाक सब एक साथ विकसित होते हैं, ऐसे ही हम अहिंसा, सत्य, अस्त्य सबको थोड़ा थोड़ा विकसित करते जाएंगे, पूरा अष्टांग योग करेंगे, उसी से विवेक, और विवेक से वैराग्य, वैराग्य से समाधि, समाधि से परमात्मा का ज्ञान होता है। यही उपाय है, कितना भी करें, अष्टांग योग करते हैं तो अब रास्ते पर है, और अष्टांग योग का भंग करने मतलब पटरी से गाड़ी उतरी हुई है। आगे आइए, छठा सूत्र बोलिए, त्रयाणाम एव च एवं उपन्यास प्रश्नश्च, कि त्रयाणाम एव तीन का ही, एवं उपन्यास ऐसे उपन्यास किया गया, चौ को पहले जोड़ दीजिए, तो चौ का अर्थ था और पीछे बात चली थी कि भाई प्राज्ञ परमात्मा ही ज्ञेय है, तो कहते वहां तीन प्रश्न पूछे थे। तीन प्रश्न कहाँ आए थे? तीन प्रश्न, तीन प्रश्न राजेश जी, तीन प्रश्न कहाँ आए थे? किसी उपनिषद में आया था तीन प्रश्न? हाँ, कठोपनिषद में नचिकेता को 3 वर दिया था, तो 3 वर दिया था तो कहा मैंने 3 प्रश्न पूछा था उन्होंने, तो 3 प्रश्न के 3 उत्तर। तो 3 प्रश्न, पहला प्रश्न क्या था? पहला था कि भाई मेरे पिताजी जो है प्रसन्न हो जाए, ऐसे वर दो। दूसरा प्रश्न था कौन से अग्नि को जानकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, ये दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न था मृत्यु के बाद क्या होता है, किसके वश में जाता है, ये जन्म मृत्यु का चक्र कैसे छूटता है, तो वो परमात्मा को जानने से छूटता है, ऐसे बताया था। 3 प्रश्न थे। उपन्यास, उपन्यास उसका उत्तर भी 3 दिया था, ऐसे ही वर्णन आया था। उपन्यास का था वर्णन, ऐसे ही वर्णन किया था। तो 3 प्रश्न के 3 उत्तर दिए थे। तो तृतीय प्रश्न में ये था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद कुछ लोग पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं, कुछ लोग मोक्ष में जाते हैं। तो कौन मोक्ष में जाता है? जो ब्रह्म को जान लेता है। तो प्रश्न के आधार पर तृतीय प्रश्न का जो उत्तर था वो यही था कि ब्रह्म को जानने के बाद मोक्ष हो जाता है। तो कहते हैं इसी से भी पता चलता है कि ब्रह्म ही ज्ञेय है, मूल प्रकृति ज्ञेय नहीं है। भाष्य देखिए, एवं च त्रयाणाम एवं प्रश्न उपन्यास च तत्र पूर्व उदाहरणे अशब्दम अस्पर्शम महता परम इति वचने अव्यक्तम प्रधानम स्वीक्रियेत तर्हि कथम न त्रय एव ईश्वर जीव प्रकृतिश्च पदार्थ स्वीक्रियेरन्। कहते यदि पहले उदाहरण में अशब्दम अस्पर्श आदि आदि जो बताया, वहां यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि भाई मूल प्रकृति को ग्रहण करना चाहिए, तो ब्रह्ममुनि जी प्रश्न उठा रहे, तो प्रकृति को अशब्द स्पर्श क्यों ग्रहण करें? तीनों ही तो अशब्द वाले हैं। कौन? ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों ही शब्द रहते, तीनों ही स्पर्श रहते, तीनों ही रूप रहते। तो तीनों का ग्रहण क्यों न किया जाए? यदा त्रयोपि सामान्य धर्मेण शब्दादि विहीना महतश्च पराः सूक्ष्माः सन्ति। जब तीनों के तीनों पदार्थ ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों ही शब्द आदि गुणों से रहित है और तीनों ही बात से परे है, सूक्ष्म है, तो त्रयाणाम एवं प्रश्नेन प्रतिनिर्देशनेन च भवितव्यम। तो तीनों के बारे में ये प्रश्न उठ सकता है, क्यों नहीं हम ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों का ग्रहण करें। वस्तुतः
न अत्र तथा प्रसंग। क्या अर्थ हो जाएगा अभिषेक जी बताना। वस्तुतः न अत्र तथा प्रसंग, क्या अर्थ नहीं पता। वास्तविक ये प्रसंग नहीं है कि भाई ईश्वर जी प्रकृति तीनों ही इससे रहित है, शब्दादि गुण से रहित है, ये यहाँ पर प्रसंग नहीं है। प्रसंग क्या है? यदि प्रसंगस्तु परमात्मना एव अस्ति, जो प्रसंग है तो ब्रह्म का है। तस्मात् स एव अत्र ज्ञेयः, इसलिए ब्रह्म ही ज्ञेय है। ईश्वर जीव प्रकृति तीनों ज्ञेय नहीं है। ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित ये बताना नहीं चाहते हैं। ये एक व्याख्या हो गई। अथ अपरः व्याख्या मार्ग, अब इसकी दूसरी व्याख्या करते हैं। ब्रह्ममुनि जी ही कहते हैं इस सूत्र की अलग व्याख्या हो सकती है। दूसरी व्याख्या क्या है? देखिए, त्रयाणाम एवं प्रश्न उपन्यास अत्र कठोपनिषदि नचिकेतसः वर विषयक प्रश्न यमस्य च उपन्यास कथन विन्यास प्रतिवचन क्रमश्च त्रयाणाम संबंधे अर्थात प्राण रूपे पितरी। थोड़ा अर्थ कर दो। अत्र कठोपनिषद, या कठोपनिषद में नचिकेतसः, नचिकेता का षष्ठी में रखा, नचिकेता के वर विषयक प्रश्न। यमाचार्य जी ने कहा तो तुम दिन तक भूखे रहे हो तो 3 वर मांगो। तो उन्होंने 3 वर के बारे में 3 प्रश्न पूछा। विद्वानों को जाकर धन संपत्ति मांगे तो फायदा क्या है? विद्वानों के पास गंभीर बातों का उत्तर है, तो वही यदि उनको वर के रूप में मांगे। एक यहाँ विद्वान आए थे, वो प्रवक्ता है, प्रवचन करते, प्रचार प्रसार करते। तो मैंने पूछा आपकी क्या सेवा करें? उन्होंने कहा सेवा करनी है तो एक बात बता दो, ये वेदों में जो बार बार पुनरुक्ति है इसके बारे में उत्तर बता दो, यही हमारी सेवा है, और सेवा नहीं चाहिए। खाना पीना अतिथि सत्कार वो नहीं चाहते, वो यही चाहते। न्याय दर्शन में इसका उत्तर दिया, उनको मैंने बताया, बड़े खुश हो गए। तो विद्वानों के पास जाए तो यही मांगो, कोई कठिन विषय प्रश्न के रूप में है, उलझा हुआ है, समझ में नहीं आया, वही उनको पूछो तो वही उत्तर मिल जाएगा। यदि यमस्य च उपन्यास कथन विन्यास, यमाचार्य जी ने उपन्यास का अर्थ कथन व्याख्यान किया। प्रतिवचन क्रमश्च, 3 प्रश्न थे तो क्रम से तीनों का उत्तर दिया है। त्रयाणाम संबंधे, अर्थात तीनों का संबंध में बताया। पहले प्राण के रूप में पितरी, तो पिता का जो प्राण है वो उखड़ा हुआ था, बहुत उग्र हो गए थे, गुस्से में आ गए थे, नाराज हो गए थे, तो अप्रसन्न हो जाते तो प्राण ज्यादा गतिशील हो जाता है, तो शांत हो जाए, ये पहला वर मांगा था। और अहम आत्मके अग्नौ अहम ज्योतिषी, अहम आत्मके अग्नौ, अहम आत्मके अग्नौ। तो यमाचार्य जी ने नचिकेता को समझाया। क्या समझाया? स्वर्गीय अग्नि के बारे में बताया। ऐसी अग्नि है जिसकी उपचर्या करके व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। और यमाचार्य जी जो जो बताए, नचिकेता जी ज्यों का त्यों पाठ सुना दिया। तो यमाचार्य जी बड़े खुश हो गए, खुश होकर एक एक्स्ट्रा वर दिया। क्या एक्स्ट्रा वर दिया था, किसी को याद है क्या? उन्होंने कहा इस अग्नि के बारे में आपने बढ़िया से सुना दिया, आज से इस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि हो जाएगा। ये एक अतिरिक्त वर दिया। विद्यार्थी पाठ सुना दे तो आचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए पाठ बढ़िया से तैयार करो। हाँ? क्या कह रहे हो? आपके नाम से भी कुछ नामित कर देंगे। मैंने आप सुनाओ तो पाठ।
अभी गया था पतंजलि, तो कुछ योग दर्शन के बारे में चर्चा होती तो हम झट झट बोल देते थे। तो आचार्य प्रद्युम्न जी कहा कि देखो जैसे आपको योग दर्शन ही याद है ना, ऐसे पूरा वेदांत दर्शन के 555 सूत्र है, अधिकरण सहित याद कर लो तो बड़ा आनंद है। तो आचार्य तो इसी से खुश होते हैं जब विद्यार्थी पाठ तैयार कर दे, कुछ ना कुछ वर मिलेगा। तो ये आपके नाम से नामकरण हो, ये एक ही वर है क्या, और भी तो बहुत सारे वर हो सकते हैं, वो मिलेगा आपको। तो कहते हैं ये वर दिया था उनको, अहमात्मक है। अहमात्मक है, नचिकेता के नाम से अग्नि का नामकरण हुआ। अग्नौ अह ज्योतिषी, उस ज्योति का नाम इसके नाम से नामित हो गया। ये दूसरे वर्ग के संबंध में हो गया। परमात्मनि च इति तेषां विषय प्रश्न, और अंतिम प्रश्न था मरने के बाद जीवात्मा की गति क्या होती है, कहाँ जाता है, वो परमात्मा के बस में होता है। तो समाधानम च विद्यते, और समाधान में उसके बारे में बताया। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् मीतमन्युर गौतम माँ अभिमृत्यो। तो कहते शांत संकल्प, पहला वर्ग का उत्तर दिया कि तेरा पिता जो है शांत संकल्प हो जाए, सुमना उनका मन अच्छा हो जाए, प्रसन्न हो जाए, ऐसे हो जाए। मीतमन्यु, उनके अंदर से जो गुस्सा आ गया था, किसलिए गुस्सा आ गई थी, उन्होंने बार बार कहा था मुझे किसको दान कर रहे हो, मुझे किसको दान कर रहे हो, मुझे किसको दान कर रहे हो। तो गुस्से कर गए तुझे मृत्यु को दे देता हूँ। ये गुस्सा शांत हो गया होगा। गौतम उनके पिताजी का नाम है। माँ अभी मृत्यु, मेरे से छूटकर तुम जब जाओगे तो वो शांत हो गए होंगे। यदि प्रथमा प्रश्न यथा पुरस्कार, ये पहला प्रश्न था, मतलब पहला वर्ग के रूप में नचिकेता ने मांगा था कि मेरे पिता ऐसे हो जावे। तो उत्तर में ऐसे बोला था यथा पुरस्कार भविता प्रतीत औदालके आरुणिर मत प्रस्पृष्ट यदि तस्य प्रथमस्य समाधानम। तो उत्तर में मैं कह दिया ठीक है, तुम जब मेरे सामने से छूट कर जाओगे, औदालिकी तेरे पिता अरुण जो है मेरे से छूटा हुआ देखकर सोचेगा मेरा बेटा जो है मृत्यु से छुटकर आ गया, तो बड़े खुश हो जाएंगे, चिंता मत करो। तो ये प्रथम वर्ग का उत्तर हो गया। स त्वम अग्निम स्वर्गम अध्येषि मृत्योर प्रब्रूहि तम श्रद्धानाय मह्यम। उस स त्वम अग्निम, उस तुम अग्नि को, स्वर्गम अग्निम, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले अग्नि को, अध्येषि, अध्येषि का अगर रूप है चंद्रदेव जी, अध्येषि क्या अर्थ हो जाएगा, पढ़ो, उस अग्नि के बारे में तुम मुझसे पढ़ो। मृत्यु प्रब्रूहि, तो हे अग्नि, हे उस अग्नि को आप मुझको पढ़ाओ। मृत्यु हो प्रब्रूहि, मृत्यु संबोधन में, हे मृत्यु, हे यमाचार्य जी, आप मुझे उस अग्नि के बारे में पढ़ाइए, उस अग्नि के बारे में बताइए। कौन सी अग्नि, जिस अग्नि के उपचर्या करके व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तम श्रद्धानाय मह्यम, तम श्रद्धानाय मह्यम, क्या होगा अभिसंग, तम श्रद्धानाय मह्यम। नहीं मैश्वर जी बताओ, तम श्रद्धानाय मह्यम, उसको मुझको, आगे गड़बड़ हो गया। श्रद्धानाय, श्रद्धानाय, श्रद्धा के लिए नहीं, श्रद्धाना ये शब्द जिन्होंने श्रद्धा को धारण किया, उस मुझ के लिए, मैं श्रद्धा को धारण करने वाला हूं, और उस मुझ के लिए आप अग्नि का उपदेश करो। सब में चतुर्थी है ना, समानाधिकरण होता है, जहां समान विभक्तियां आती है समान अधिकरण होता है, एक ही के बारे में कहा जा रहा है। देखो
कहाँ चला गया, हाँ, तम कर तो उस अग्नि को बताओ, किसको बताओ, श्रद्धा धानाय मह्यम, श्रद्धा को जिसने आधान किया है, धारण किया है, उसके लिए, मुझके लिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो श्रद्धा को धारण किया हुआ है, तो उस मुझके लिए आप उपदेश दीजिए, अर्थ करना सीखो, तब आगे बुद्धि भी बढ़ेगी, इससे भी बुद्धि बढ़ती है। यदि द्वितीय प्रश्न, ऐसे दूसरा प्रश्न था कि मैं बहुत श्रद्धा रखने वाला हूं, मुझे उस स्वर्ग अग्नि के बारे में बताइए। तो प्रते ब्रवीमि तदोमे निबोध स्वर्गम अग्निम निहितम गुहायम, प्रते ब्रवीमि, तेरे लिए मैं ब्रवीमि उपदेश कर रहा हूं, तदो में निबोध, उसको, मम निबोध, मैं का अर्थ मेरा वो ज्ञान को तुम अच्छे प्रकार से बोध जानो, स्वर्गम अग्निम, वो जो स्वर्ग अग्नि है उसको तुम जानो, निहितम गुहायाम, वो छुपा हुआ रहता है। अग्नि कहाँ छुपी हुई रहती है, अरणी के अंदर, घिसते हैं तो निकलता है, तो उसके अंदर छुपा हुआ रहता है, उस अग्नि को प्रकट करते, तब जाकर वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। बहुत पुरुषार्थ करके, अरणी मंथन करके अग्नि प्राप्त करते हैं, किसलिए, इसलिए स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग कामो यजेत, तो स्वर्ग की कामना के लिए ऐसे करते हैं। तो उसके बारे में बताया, यदि तस्य समाधानम, आगे देखो तीसरा प्रश्न क्या था, ययम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्टा त्वया अहम, कहते या इयम प्रेते, इयम, ये एक प्रश्न उठा रहे कि प्रेते, ये जो मरने वाले, प्रेते मनुष्य, प्रेते मनुष्य, क्या अर्थ होगा अभिषेक जी, प्रेते मनुष्य, मनुष्य के मर जाने पर, सप्तमी है ना, पर सप्तमी है, मनुष्य के मर जाने पर अस्ति इति एके, क्या अर्थ होगा, अस्ति इति एके, नहीं, उपनिषद के वाक्य आए तो हाथ खड़े कर देते हैं, कहते अस्ति इति एके, एके मनुष्य, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि अस्ति, मानने के बाद भी आत्मा है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं, और न यम अस्ति इति च एके, और कुछ लोग मानते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है, खाया पिया मर गया और कौन बचा, जला दिया भस्म हो गया, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमन पुनः, फिर मरने के बाद भस्म हो गया, फिर कहाँ से आएगा भाई, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद है। विचिकित्सा, विचिकित्सा क्या होती है, विचिकित्सा, विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय, संशय का नाम है विचिकित्सा। ततोनो विचिकित्सते, कहाँ पर आता है, ततोनो विचिकित्सते, नहीं सुना, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततोनो विचिकित्सते, विचिकित्सा उसको कोई संशय नहीं रहता। तो ये संशय, क्या संशय उत्पन्न हो गया विद्याव्रत जी, क्या संशय पैदा हुआ, हाँ, कुछ लोग मानते हैं मरने के बाद रहता है, कुछ लोग मानते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है। तो कहते एतद् विद्या, ये मेरे को जनाओ, अनुशिष्ट, मैं आपसे ये विद्या जानू, तो या अहम, तेरे से मैं जानू, क्या जानू कि मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है वो जानू। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् यत् तत्पश्यति तद्वद, कहते धर्म से भी अलग, अधर्म से भी अलग, धर्म अधर्म तो सभी संसार में करता है,
धर्म से भी परे, अधर्म से भी परे, यद तत्पश्यसी, जो उसको देखता है, तद बना, वो आप मुझको बताइए। यदि तृतीय प्रश्न नचिकेता ने तीसरा प्रश्न पूछा था, तो उत्तर में क्या बताया था? सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्नो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सारे वेद जिसका गान करते हैं, पढ़ते हैं, वो संक्षेप में कहे तो ओम है, मुख्य है, सार है। और यदि तस्य समाधानम, मानने के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है, मुक्ति होती है नहीं होती है, मुक्ति में क्या होता है, ये उसे सार रूप में कहे तो कहते हैं मुख्य तत्व तो ओम है। तस्मात् न अव्यक्तम प्रधानम ज्ञेयत्वेन उपादीयते, इसलिए जो प्रधान अव्यक्त है वो ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय कौन है? ओम इति एतत्, ये ओम ही ज्ञेय है, ऐसे बताया गया है। अत्र अध्यात्म ग्रंथे, उपनिषद में, कठोपनिषद में ये बताया कि ज्ञेय तो ब्रह्म है, परमात्मा है। तत्र तु अंतिम तृतीय प्रश्न प्रसंगगतस्य परमात्मन एव स्वरूप प्रतिपादन परम वचनम तद्यद उत्तम। यानी जो अंतिम था, तीसरा प्रश्न था, उसका संगत क्या है कि परमात्मा ही जानने योग्य है, यही उसका स्वरूप प्रतिपादन परक ये वचन कहा गया है। अशब्दम अस्पर्शम ये कहकर परमात्मा को बताना चाहते हैं। तो अशब्दम अस्पर्शम में यह ब्रह्म को ही बताया, प्रकृति को नहीं बताया। प्रकृति ज्ञेय नहीं है, ब्रह्म ही ज्ञेय है। ओम स्वामी जी, ये जो अभी जो ये सूत्र दिया त्रयाणामेव चैमुपन्यासः प्रश्नश्च, तो ये 2-3 सूत्रों से ये सिद्ध करना चाहती कि प्रकृति जानने योग्य नहीं है, परमात्मा ही जानने योग्य, ये सिद्ध करना चाह रही इसके माध्यम से। तो ये किस सूत्र से ये प्रकरण चालू हुआ? इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि जो मुख्य कारण है, निमित्त कारण है, वो ज्ञेय है, अंतिम ज्ञेय है। जब प्रकृति निमित्त कारण होता तो प्रकृति ज्ञेय भी हो जाती। तो प्रकृति अंतिम कारण नहीं है, मुख्य कारण नहीं है, निमित्त कारण नहीं, ब्रह्म ही निमित्त कारण है। तो जो निमित्त कारण है वो ज्ञेय है। कल भी आपको उदाहरण में बताया था, भवन को देखकर कोई ये नहीं जानना चाहता भाई ईंटें, सरिया, रेत ये सब कैसे है, उसको जानना नहीं चाहता, बनाने वाला को जानना चाहता। तो बनाने वाला ज्ञेय है। तो इस जगत का जो बनाने वाला है वो ब्रह्म है, तो वो ज्ञेय है। ज्ञेय सिद्ध हो गया तो निमित्त कारण होगा, और प्रकृति ज्ञेय हो तो प्रकृति निमित्त कारण होगी। तो प्रकृति ज्ञेय नहीं है, तो इसका मतलब वो निमित्त कारण भी नहीं है। ज्ञेय होता तो निमित्त कारण हो जाता, ये बताना चाहिए। कौन से कहाँ से शुरू हो गया ये प्रकरण, ये पूछना? पहला सूत्र से ही। पहला सूत्र कहता है, चतुर्थ पाद के पहला सूत्र। हाँ, चतुर्थ पाद का पहला सूत्र कहता है कि ब्रह्म निमित्त कारण है, प्रकृति निमित्त कारण नहीं है। क्योंकि वह अनुमान प्रक्रिया में देखते हैं तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है। भवन को देखेंगे तो पता चलेगा इसमें ईंटें तो दिखती नहीं है, सब जगह पुताई हो चुकी है, तो ईंटें दिखती नहीं, लेकिन ईंटों का हम अनुमान से जानते हैं। ऐसे जगत को देखेंगे तो अनुमान से बोध होगा कि प्रकृति इसका कारण है। कारण तो है, लेकिन कौन सा कारण है, जानने योग्य है या नहीं है। अंतिम ज्ञेय तो परमात्मा है, वही इसका निमित्त कारण है। ये पहले सूत्र से ही प्रारंभ है। ये जो प्रकृति है वो उपादान कारण है, और परमात्मा निमित्त कारण है। तो जो ये दृश्य जो बनाती है, प्रकृति बनाती है, उसका तो वो जानने योग्य नहीं है। तो परमात्मा ही ब्रह्म ही निमित्त कारण होने से वो जय है, वही जानने योग्य है। यही सिद्ध कर रहे हैं। प्रकृति जड़ है, जड़ वस्तु में तो क्या विशेषता है? गाड़ी को तो कोई भी चलाने वाले की विशेषता है। गाड़ी तेज चले, बढ़िया चले,
स्मूथ चले, ये तो चलाने वाले की विशेषता है। गाड़ी तो जड़ है, तो ऐसे ही प्रकृति जड़ है, उसकी विशेषता नहीं है, ब्रह्म की विशेषता है। ब्रह्म इसको बनाता है। यहाँ प्रकृति को मना नहीं कर रहे कि प्रकृति को ऐसे बोल रहे कि मत जानो, ऐसा नहीं बोल रहे, केवल जेय परमात्मा को ही जानो। अंतिम जेय नहीं, अंतिम जेय ब्रह्म ही है, परमात्मा। हाँ। छियासी पृष्ठ में, 50 पृष्ठ में अव्यक्त से प्रधान से, ये अव्यक्त का अर्थात प्रधान का। चौथे सूत्र में बताया था कि भाई प्रकृति को कहीं भी ज्ञेय नहीं बताया, प्रकृति ज्ञेय नहीं है। तो 5वें सूत्र में कहते हैं कि कोई कह सकता है कि भाई प्रकृति को भी ज्ञेय बताया गया। कैसे बताया गया उसको बता रहे। अव्यक्त प्रधान से ज्ञेयत्वम अध्यात्म शास्त्रम वदति। अध्यात्म शास्त्र या कर्ता में, आध्यात्मिक ग्रंथ में कहीं कहीं अव्यक्त प्रधान को भी ज्ञेय के रूप में कहा गया है, कहा जा रहा है, ये कहना चाहिए। क्योंकि इसने न है ना, फिर बदती इति चेत न, कोई यदि ऐसे कहे, सूत्र देखो, बदती इति चेत, कोई यदि कहे कि भाई आध्यात्मिक ग्रंथ में ये भी बता रहा है कि भाई प्रकृति ज्ञेय है, तो कहते नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं, तो ब्रह्म ही ज्ञेय है। बस ये पूरा हो गया, यहां तक बदती के बाद पूरा हो गया। हाँ। क्यों नहीं है आगे है तो बताएंगे, ठीक है। शांति।